हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 15। बट उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूसीफर को, जो पियर्स को बता रहा होता है कि तुम्हें श्राप से छुटकारा दिलाने के लिए मुझे एक रास्ता मिला है, क्यों ना हम उस वजह को ही ख़त्म कर दे जिस वजह से तुम्हें ये श्राप मिला है। तो पियर्स कहता है ये नामुमकिन है, तुम ये कैसे करने वाले हो। तो लूसीफर कहता है ये बहुत आसान है, मैं उड़कर हेल तक जाऊंगा और तुम्हारे भाई की आत्मा को किसी और इंसान के शरीर में डाल दूंगा, तो तुम्हारा भाई कभी मरा ही नहीं होगा और तुम्हें ये श्राप भी नहीं लगेगा। तो पियर्स कहता है 1 मिनट, क्या मेरा भाई हेल में है। तो लूसीफर कहता है हाँ, वो मेरा बहुत ही पुराना किराएदार है। तो पियर्स कहता है मैं जानता था, मैंने लोगों को बताया था कि वो घटिया इंसान है। तो लूसीफर कहता है कि हमें एक ऐसे इंसान की डेड बॉडी चाहिए जो अभी हाल ही में मरा हो। तभी वहाँ क्लोई आती है जो बताती है कि आज एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें 2 लोग मारे गए हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई को उसी जगह लेकर आता है जहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और वहाँ बताता है कि एक मैसेंजर के हाथों इस बॉम्ब को भिजवाया गया था और हमें पता नहीं चला है कि ये बॉम्ब कहाँ से आया था, और ये बॉम्ब एक प्रोड्यूसर को मारने के लिए भेजा गया था जिसका नाम है एलेक्सा। फिर वो दोनों एलेक्सा से पूछताछ करते हैं और एलेक्सा बताती है कि मुझे फैन मेल से ज़्यादा धमकी भरे मेल्स ही आते हैं। तो क्लोई पूछती है कि क्या आपको अभी हाल ही में कोई धमकी भरे मेल्स आए हैं। तो एलेक्सा कहती है कि ये तो मेरी सेक्रेटरी को ही पता होगा, उसी ने वो पैकेज खोला था ना। तो क्लोई कहती है हाँ, और वो अभी आईसीयू में है और फिलहाल कुछ कह भी नहीं सकते। तो एलेक्सा कहती है ओ माय गॉड, वो पैकेज मेरे लिए था। फिर हम देखते हैं लूसीफर और पियर्स को, जो एलेक्सा की सेक्रेटरी जिसका नाम ब्री होता है उसके सामने ही खड़े होते हैं और लूसीफर कहता है पियर्स से कि अगर मैंने तुम्हारे भाई की आत्मा इसके अंदर डाल दी तो वो कम से कम 70 साल और जिएगा। तो पियर्स कहता है नहीं, हमें किसी ऐसे को चूज़ करना चाहिए जो बहुत ही बूढ़ा हो और मरने की कागार पर हो। तभी उन्हें वहाँ एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो अभी 2 मिनट पहले ही मरा होता है। फिर पियर्स उसकी डिटेल्स चेक करता है और लूसीफर को बताता है कि इसकी एज 97 ईयर्स है और इसके आगे पीछे भी रोने वाला कोई नहीं है। तो लूसीफर कहता है ये तो परफेक्ट है। उसके बाद वो अपने विंग्स खोलता है और उड़कर हेल चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है कि अब किसी भी वक्त इसको होश आ जाएगा। पर हम देखते हैं कि ब्री को होश आ जाता है और वो उठकर वहाँ से चली जाती है। और इधर हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को होश नहीं आता और पियर्स कहता है लूसीफर से कि तुमने फिर से गड़बड़ कर दी ना, और बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लूसीफर देखता है कि ब्री गायब है और वो सब समझ जाता है और वो पियर्स से कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे भाई की आत्मा को किसी और की बॉडी में डाल दिया है। तो पियर्स कहता है लूसीफर से कि अब ये मत कहना कि तुमने मेरे भाई की आत्मा उस लड़की की बॉडी में डाल दी। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मुझे क्या पता था कि वो लड़की भी अभी ही मरने वाली है। खैर कोई बात नहीं, कम से कम तुम्हारा श्राप तो टूट गया होगा ना, अपना निशान देखो। और फिर पियर्स अपना निशान देखता है और वो निशान अभी भी होता है। तो पियर्स कहता है हम फेल हो गए और बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो पियर्स से कहता है कि तुम्हारा भाई तो काफ़ी चालाक है, वो पता नहीं कहाँ निकल गया है। तो पियर्स कहता है कि हमें उसे ढूंढना ही होगा। तो लूसीफर कहता है पर क्यों, क्या उसके तुम्हारे श्राप से कोई कनेक्शन है। तो पियर्स कहता है हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो लूसीफर कहता है ठीक है, मैं डिटेक्टिव को कॉल करता हूँ। तो पियर्स कहता है हाँ, और उसे ये भी बताना कि तुम हेल गए थे और वहाँ से मेरे भाई की आत्मा को लाकर उस लड़की की बॉडी में डाल दिया जो इस केस में सस्पेक्ट भी है। तो लूसीफर कहता है अच्छा ठीक है, आप ताने मत मारो, तुम अपने भाई को अच्छे से जानते हो, तो बताओ वो इस वक्त कहाँ गया होगा। तो पियर्स कहता है कि सदियों से हमने बात नहीं की है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मुझे नहीं पता। तुम उसे टॉर्चर करते थे हेल में, तो तुम उसके बारे में अच्छे से जानते होगे। तो लूसीफर कहता है नहीं, मैं उस दौरान थोड़ा बिजी रहा करता था, वैसे एक डीमन है जो हमें तुम्हारे भाई के बारे में बता सकती है। इधर हम देखते हैं डैन और क्लोई को, जो एलेक्सा के धमकी वाले मेल्स पढ़ रहे होते हैं। तभी डैन को एक मेल मिलता है और क्लोई जब उस मेल को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि तुम जल्दी ही मरने वाली हो। और क्लोई के पास भी एक वैसा ही मेल होता है जिसे मैच करने पर वो दोनों हैंडराइटिंग सेम निकलती है। फिर क्लोई को उस मेल में एक बंदे के बारे में पता चलता है जिसके बारे में सर्च करने पर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक राइटर निकलता है। फिर क्लोई जब उस राइटर की हैंडराइटिंग को उन मेल्स से मैच करती है तो उसे पता चलता है कि ये तीनों हैंडराइटिंग सेम है। तो क्लोई कहती है कि हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये एलेक्सा को धमकी भरे मेल्स क्यों भेजा करता था, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मेज को, जिसके पास लूसीफर गया होता है मदद मांगने के लिए, और मेज कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी,
और मेज बताती है पियर्स को कि तुम्हारा भाई ही हमारे जेल का पहला कैदी था, यानी हेल का। उसे टॉर्चर करके ही हमने टॉर्चर करना सीखा है। तो पियर्स कहता है कि आखिर तुम सब करते क्या थे। तो मेज बताती है कि वो चाहे जो भी कर लेता था, पर तुम बार बार उसे आकर मार देते थे हेल में, क्योंकि वो हेल के लूप में फंस चुका था। तो लूसीफर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे यही लग रहा होगा कि वो अभी भी हेल में है। उसे नहीं पता होगा कि वो दोबारा से जिंदा हो गया है, पर आखिर वो जा कहाँ सकता है। तो मेज कहती है कि उसे वहीं ढूंढो जहां तुम अपने आप को ढूंढते, यानी कि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बहुत ही बड़ा लड़कीबाज। फिर हम देखते हैं एबल को, जो ब्री की बॉडी में होता है और बस लड़कियों के ही आगे पीछे घूम रहा होता है। इधर हम देखते हैं क्लोई और डैन को, जो उसी बंदे से मिलने के लिए जाते हैं। पर तभी एक स्नाइपर डैन को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है और क्लोई उस स्नाइपर को उसका लेटर दिखाती है और वो बंदा उसके सामने आता है और कहता है कि तुमने ये मैसेज पढ़ा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो डैन कहता है उस बंदे से कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि एलेक्सा पर जानलेवा हमला हुआ है। तो वो बंदा कहता है कि और तुम्हें लगता है कि मैंने वो हमला करवाया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो बस उसे आगाह करना चाहता था कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और इसीलिए मैंने उसे ये मेल्स भेजा था। और वो बंदा एलेक्सा की ही एक मूवी का सीन बताकर कहने लगता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है और क्लोई समझ जाती है कि इस बंदे का दिमाग खिसका हुआ है और क्लोई उस बंदे से कहती है कि हमें तुम्हारा घर सर्च करना है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई को बताता है कि हमने उसके घर पर छानबीन की है पर उसके घर से बॉम्ब जैसा तो कुछ भी नहीं मिला। तो क्लोई कहती है कि मैंने भी थोड़ी सी छानबीन की है और मुझे पता चला है कि एलेक्सा का बोलिवियन लोगों से भी काफी ज्यादा कनेक्शन है। तभी क्लोई को पता चलता है कि आज ही एक बोलिवियन कॉन्ट्रैक्टर एले आया हुआ है। फिर हम देखते हैं ब्री को, यानी एबल को, जो बैठा होता है एक बार में और वहीं आता है मैनेडिल। मैनेडिल उसे बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है, मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। तो एबल कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना है। तभी मैनेडिल उसे उसका चेहरा दिखाता है और ये देखकर एबल बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं हेल में हूँ और किसी भी वक्त मेरा भाई मुझे आकर मार डालेगा। तो मैनेडिल कहता है कि तुम इससे बचना चाहते हो तो मेरे पास एक उपाय है। और फिर मैनेडिल एक गन निकालता है और एबल से कहता है कि खुद को शूट कर लो। तभी वहाँ पियर्स और लूसीफर भी आ जाते हैं और तभी वहाँ वो बोलिवियन बंदा भी आ जाता है अपनी गन लेकर ब्री को मारने के लिए। पर तभी एबल मैनेडिल की गन उठाता है और उस बंदे को शूट कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी पियर्स और लूसीफर भागते हुए आते हैं मैनेडिल के पास और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गई। तो मैनेडिल कहता है मुझे नहीं पता। तो लूसीफर कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैनेडिल कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम हेल जाओगे और एबल की आत्मा को लाकर किसी और की बॉडी में डाल दोगे और मैं बस देखता रहूंगा। मैंने तुम्हारा पीछा किया था लूसी, और एक बात याद रखना, डैड को गुस्सा दिलाना हम में से किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो लूसीफर कहता है मैनेडिल से कि तुम हमेशा डैड से डरते रहते हो, मैं नहीं डरता, तुम्हारा काम है उनके तलवे चाटना, मेरा नहीं। और मैनेडिल वहाँ से चला जाता है। और फिर पियर्स बताता है लूसीफर को कि एक बोलिवियन हिटमैन आया हुआ था ब्री को मारने के लिए, हम ये बात डैकर से नहीं छुपा सकते। फिर हम देखते हैं पियर्स को, जो क्लोई को बताता है कि ब्री हमारी ही वजह से हॉस्पिटल से भाग गई है। और पियर्स पूछता है क्लोई से कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि बोलिवियंस मारना चाहते हैं ब्री को। तो क्लोई कहती है हाँ ऐसा हो भी सकता है। तो लूसीफर कहता है कि आखिर उन दोनों की दुश्मनी क्या हो सकती है। क्लोई कहती है इसी का तो पता लगाना है। फिर क्लोई एलेक्सा के पास जाती है और उसे बताती है कि ब्री हॉस्पिटल से भाग चुकी है और एक बोलिवियन आदमी उसे मारना चाहता है। क्या आप बता सकती हो कि वो लोग ब्री को क्यों मारना चाहते हैं। तो एलेक्सा कहती है कि मुझे नहीं पता, पर हाँ उन लोगों से मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो क्लोई कहती है कि क्या हम आपके उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो एलेक्सा कहती है हाँ ज़रूर, वो सब यहीं पर रखे हुए हैं। और फिर वो अपने लॉकर की तरफ जाती है, पर तभी उसकी नज़र पड़ती है वहाँ पर लगे बायोमेट्रिक फिंगर स्कैनर पर और वो कहती है ओ माय गॉड, ये तो ब्री के फिंगरप्रिंट से ही खुलेगा। तो क्लोई कहती है कि आखिर ब्री को इस लॉकर पर ये बायोमेट्रिक लगाने की क्या जरूरत थी, वो क्या छुपा रही थी। फिर हम देखते हैं डैन को, जो क्लोई को बताता है कि ब्री के अकाउंट में 2 बार $50,000 जमा कराए गए हैं, वो भी बोलिवियंस की तरफ से। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये है कि ब्री अपनी ही बॉस यानी एलेक्सा को चीट कर रही थी। फिर हम देखते हैं पियर्स को, जो मेज की मदद मांगने जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो कहाँ होगा इस वक्त। तो मेज कहती है कि वो एडा कभी कभी कुछ ऐसा कर देता था जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं होती थी। और तभी वहाँ एबल आ जाता है अपनी गन लेकर और पियर्स को शूट कर देता है और पियर्स वहीं गिर के मर जाता है। और फिर एबल वहाँ डांस करना शुरू कर देता है, पर तभी पियर्स को होश आ जाता है और ये देखकर एबल बिल्कुल डर जाता है और वो वहीं बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ ये सब जल्दी ख़त्म करो, मार डालो मुझे। तो पियर्स कहता है नहीं, तुम्हें जिंदा रहना होगा। तो एबल कहता है कि क्या ये कोई चाल है।
तभी मेज उसे सब कुछ बता देती है और उसे ये भी बताती है कि तुम जिंदा हो, तुम हेल के लूप में नहीं फंसे हो। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर और ब्री के साथ एलेक्सा के घर आई होती है उस लॉकर को खोलने के लिए, और तभी उसे डैन का कॉल आता है और डैन बताता है कि मुझे पता चला है कि एलेक्सा ने ही ब्री का फोन हॉस्पिटल से क्लेम किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस वक्त बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसी वक्त वो अपने ऑफिस आती है हर रोज, पर जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उस दिन उसने अपना शेड्यूल चेंज करवा लिया था, यानी कि एलेक्सा को पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। तो क्लोई कहती है कि इसका मतलब एलेक्सा उन बोलिवियन से मिली हुई है और ये बात ब्री जानती थी और एलेक्सा को डर था कि कहीं वो ये बात पब्लिक ना कर दे और इसीलिए उसने उसे घूस दिया था 2 बार 50,000 उसके बैंक में भेज के। और जब इससे भी काम नहीं बना तो एलेक्सा ने ब्री को मारने का प्लान बनाया। तभी डैन कहता है कि आखिर एलेक्सा हमें उस लॉकर के पास क्यों जाने देगी जहाँ पर उसके खिलाफ सबूत पड़े हुए हैं। तब तक ब्री अपना फिंगर उस स्कैनर पर रख देती है और वो लॉकर खुल जाता है जिसमें एक बॉम्ब होता है। और क्लोई कहती है ब्री से कि कुछ भी हो जाए अपनी फिंगर यहाँ से मत हिलाना। और हम देखते हैं पियर्स को जो फोन से कनेक्ट होता है क्लोई के साथ और वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता जाऊंगा कि कैसे इस बॉम्ब को डिफ्यूज करना है। फिर क्लोई पियर्स के इंस्ट्रक्शन सुनती है और उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके निकाल लेती है और उसे बाहर फेंक देती है। तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सब मरने से बच जाते हैं। फिर एलेक्सा को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम देखते हैं शार्लेट को जो लिंडा से कहती है कि मैंने एक ड्रीम देखा है और हर रोज वही ड्रीम देखती हूँ कि मैं बैठी हुई हूँ अपनी फैमिली के साथ, सब बहुत खुश हैं और हम सब खाना खा रहे हैं। तभी वहाँ एक बंदा आता है गन लेकर और मेरी पूरी फैमिली को मार डालता है और मैं बस हंस रही होती हूँ ये सब देखकर, क्योंकि मैंने उस बंदे को जेल जाने से बचाया था। और ये सब कहकर वो रोने लगती है तो लिंडा उससे कहती है कि तुम बहुत बहादुर हो। और फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं पियर्स को जो अपने भाई यानी एबल को गुड बाय कहता है और एबल उसे अपनी जान बख्शने के लिए और जान बचाने के लिए थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ लूसीफर आता है और पियर्स से कहता है कि मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं निभा नहीं सकूंगा, जिसके लिए मुझे बहुत खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो पियर्स कहता है कि पर डेविल तो कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। तो लूसीफर कहता है हाँ, और इसीलिए तुम समझ सकते हो कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल फैसला है और वैसे भी मैं क्लोई की जान खतरे में नहीं डाल सकता। तो पियर्स कहता है कि पर मुझे उम्मीद रहेगी जब तक मेरा भाई जिंदा रहेगा। और हम देखते हैं एबल को जिसे गाड़ी ठोकने वाली होती है पर वो बच जाता है और अभी 2 कदम आगे ही चलता है तभी एक कार उसे कुचल कर वहाँ से चली जाती है और एबल मर जाता है। और ये सब देखकर पियर्स बिल्कुल शॉक रह जाता है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। गाइस इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो, और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।